नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो महाराजा लाखन पासी के बारे में है। महाराजा लाखन पासी की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप इस वीडियो को देख भी लीजिएगा और इस वीडियो में भी बहुत बड़े साक्ष्य मैंने दिखाया है। और दूसरी बात, आज ही दोबारा महाराजा लाखन पासी के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मेन कारण ये है, कुछ दूसरे समाज के लोग हैं जो महाराजा लाखन को अपना बता रहे हैं। देखिए, विवाद होता इस बात का है कि जब किसी एक खास जाति के राजा को अगर दूसरे समाज के लोग वो अपनी जाति का बताते हैं, तब विवाद यहाँ पैदा होता है। दूसरा समाज एक राजभर समाज है और अब वो मात्र 2 या 1 साल पहले से महाराजा लाखन को वो राजभर बताने लगे हैं, बल्कि ऐसा राजभर कहीं एविडेंस है ही नहीं और ना ही वो एविडेंस दिखा पाते हैं। तो ये मात्र जानबूझकर एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में महाराजा लाखन पासी के बारे में ऐसी नॉलेज देने वाला हूं कि आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। और वैसे 2 पार्ट मैंने बनाया है, आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत सारे एविडेंस दिखाया है और आज फिर 1-2 एविडेंस और आपको दिखाऊंगा। तो महाराजा लाखन पासी का जो समय काल है ये 10वीं सदी का माना गया है। और दूसरी बात ये है कि जब से इतिहास का ज्ञान होता है, चाहे आप पुराने डॉक्यूमेंट उठाकर देख लीजिए, हर जगह 2 बात कही गई है। पहले मत के अनुसार पौराणिकता के हिसाब से राम के भाई लक्ष्मण के नाम से शहर का नाम पड़ा, ये कहा जाता है। और जब ऐतिहासिकता की बात करते हैं, जिसके साक्ष्यों के आधार पर बात होती है, तो कहा जाता है कि लखनऊ का जो नामकरण था ये महाराजा लाखन पासी के नाम से पड़ा था, जिसके साक्ष्य लखनऊ के गलियों से लेकर वहाँ की इमारतों पर बाकायदा उकेरी गई है। ये फोटो इमामबाड़े की है और जब कभी भी आप यहाँ घूमने जाएं तो वहाँ की दीवारों पर जरूर देखिएगा, वहाँ पर एक कविता नजर आएगी और ये कविता आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, जिसको मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें बाकायदा लाखन पासी का जिक्र अच्छे से किया गया है। युगों युगों से गोमती लक्ष्मण जी की लक्ष्मणपुरी, लखना पासी के लखनपुर, मुगलों शेखजादों नवाबों की लखनऊ, अंग्रेजों की लखनऊ और हम सब की लखनऊ को पालती पोसती सींचती आई है। कहते हैं अवध का पहला नवाब, बनते ही गोमती से उछलकर 2 मछलियां नवाब सादत अली खां बुरहान उल मुल्क की गोद में आ पड़ी और तभी से अवध और लखनऊ की किस्मत चमक चली थी। और लखनऊ के इतिहास में महाराजा लाखन पासी आज भी अमर हैं। ये हमेशा किद्वंतियों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम, साक्ष्यों के आधार पर लखनऊ को लाखन पासी के नाम से जाना जाता है। तो फिर आज के समय लाखन पासी का जो इतिहास है क्यों धूमिल किया जा रहा है, या यूं कहे कि पासियों के इतिहास को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पासी जात बड़ी विद्रोही जात है। ये मुगलों की नहीं मानी, ना ही अंग्रेजों की मानी और ना ही राजपूतों की मानी। ये ऐसी कौम थी जिसने निरंतर संघर्ष किया और उनके इतिहास में संघर्षों की कहानी अगर ये पासी आज के समय के जान जाएंगे तो हो सकता है इनको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए पासी समाज के इतिहास को दबाया जा रहा है, इनके इतिहास को धूमिल किया जा रहा है और समय समय पर एक नई कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है और इस हमारे इतिहास को एक कंट्रोवर्शियल का रूप दे दिया जाता है। बल्कि प्राचीन इतिहास में लाखन पासी हो, बिजली पासी हो, चाहे जितने भी राजा हैं, उनको हमेशा पासियों के नाम से ही जाना गया है। तो आज के समय में महाराजा लाखन पासी को एक नया विवाद देने की कोशिश की जा रही है। कभी उनको राजभर बता दे रहे हैं और कभी कुछ और बता दे रहे हैं, बल्कि राजभर का कहीं भी कोई इतिहास नहीं मिलता है और जितने साक्ष्य हैं ये पासियों के नाम से मिलते हैं। और आज से पुरानी किताबों को जब आप खंगालेंगे तो लखनऊ के कई इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने लखना पासी का जिक्र किया है, चाहे वो 40 साल पहले की किताबें हों, चाहे आज से 20-50 साल पहले की। प्रख्यात इतिहासकार श्री योगेश प्रवीण जी ने अपनी किताब में बाकायदा इसका जिक्र किया है कि मच्छी भवन उनकी सभ्यता का केंद्र बिंदु था, जो कि लखना पासी की गढ़ी का परिवर्तित रूप था। और वहीं अवध संस्कृति विश्वकोश के लेखक सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने अपनी किताब के पेज नंबर 203 पर भी बाकायदा लाखन पासी के जिक्र किया है और जिक्र करते हुए कहा है कि लखनऊ में लखना पासी, बिजली पासी की कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि दोस्तों जितने भी इतिहासकार लगातार लखनऊ में हुए हैं उन्होंने महाराजा लाखन पासी का ही जिक्र किया है। तो आज के टाइम पर क्यों इसको एक कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, क्यों एक विवाद का रूप दिया जा रहा है? बल्कि प्राचीन इतिहास में कहीं भी लाखन राजभर के नाम से कोई जिक्र नहीं मिलता है और यहाँ पर राजभरों की कोई संख्या भी नहीं है, ना आबादी है। जो हुआ वो बाद में आकर बसे हैं, ये बिल्कुल साफ है। और इसके बाद में यह एक पीडीएफ दिखाते हैं और उस पीडीएफ का कोई रेफरेंस भी नहीं होता है। उसमें दरअसल लिखा क्या है, दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम की एक पीडीएफ है जो इंटरनेट पर तैर रही है और वो उस पीडीएफ में इसके नीचे जानकारी जो दी गई है ये दिया गया और जो दिया गया है यहाँ से देखिए क्या लिखा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस शहर को लखना पासी नामक भर जाति के सरदार द्वारा बसाया गया था। अब यहाँ पर रुक जाइए। पहली बात यह है कि इस
जो भी रेफरेंस होता है, जो कोई साक्ष्य होता है, उसका कोई रेफरेंस दिया जाता है। यदि ये लाइन कहीं से उठाई गई होगी तो उनका रेफरेंस दिया होता, इन्होंने उसका रेफरेंस नहीं दिया, पहली बात तो। और प्राचीन इतिहासों में लाखन को लखनापासी ही बताया गया है, कहीं भी भर या राजभर नहीं बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि जब इसमें यह भी दिया गया है कि लखनापासी भर जाति की, तो आप एक बात जान लीजिए कि भर तो पासी की उपजात रही है, और उपजाति का नाम कहीं मेंशन नहीं होता, नाम होता है जाति का नाम मेंशन होता है। तो अब क्या है, इस जानकारी को उठाकर राजभर समाज के लोग एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लखनऊ को राजा लाखन राजभर ने बसाया है, बल्कि ऐसा कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं है। अगर इस पीडीएफ की मान लें तो इस पीडीएफ में तो कोई रेफरेंस भी नहीं दिया गया है, और मात्र या 1-2 साल पहले किसी वेबसाइट पर डाल दी गई है, तो इस साक्ष्य को कैसे मान लिया जाए। और दूसरी बात ये कहते हैं कि भैया एसआई की रिपोर्ट में लिखा है, तो एसआई जो है बड़ी जिम्मेदार संस्था है भारत देश की, वह अगर इस चीज को या दिखाती है तो कोई ना कोई आधार देती। और दूसरी बात, यदि आज एसआई की रिपोर्ट ये कहती है तो उन्होंने 30 साल पहले जो उनकी किताबें छपती थी उसमें लाखन पासी के नाम से क्यों जिक्र दिया है। इसका मतलब है कि साफ साफ एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। तो जो ये दिखाते हैं ये बिल्कुल फेक है, इस चीज का मैं पहले भी खंडन कर चुका हूं। और दूसरी बात ये है कि जो अब बताने जा रहा हूँ वो भी एकदम गौर फरमाइए। पहली बात है, ये लक्ष्मण टीला ये है, इसी को लाखन टीला कहते हैं, और यहाँ एक मस्जिद है। इस पर एक विवाद है मुसलमानों और हिंदुओं के पक्ष में और पासियों के पक्ष में, और इसी पर एक केस चल रहा है जिस पर एक मुसलमानों का पक्ष है और दूसरी तरफ श्रवण पक्षकार है, उसके बाद में पासी समाज के भी लोग इसमें पक्षकार बने हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अयोध्या विवाद में मुसलमानों का पक्ष है और हिंदुओं का पक्ष है, तो इसी प्रकार से लखनऊ में जो लक्ष्मण टीला है, मुसलमान कहता है कि ये उनका है, और उसके बाद में राम के लक्ष्मण भाई के नाम से कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मण का है, और फिर पासी समाज कहता है कि लाखन पासी का है, और साक्ष्य भी जो है लखनापासी के नाम से। तो भाई साहब, जब वहाँ पक्षकार हैं और वहाँ केस चल रहा है तो राजभर समाज वहाँ पर क्यों नहीं है? जब उनके पास साक्षी नहीं है लाखन राजभर के नाम से तो वो जाएंगे कहाँ से? तो दूसरी बात, ये जो पीडीएफ ये दिखाते हैं कि लखना पासी भर जाति की, तो भैया इसमें भी तो पासी लिखा हुआ है ना, ऊपर से भर जात कोई पासी की उपजात में है, तो भाई बात अगर होती है तो भर तो पासी की उपजाति में आ जाएगी, तो राजभर या भर तो हो ही नहीं सकते। और तो जो ये राजभर लोग दिखाते हैं इस पीडीएफ को, जो ये साक्ष्य के रूप में दिखाते हैं, तो भाई साहब इसको लिखने वालों ने इसका रेफरेंस नहीं दिया। अब रेफरेंस होगा तब देंगे ना, पुराने रिकॉर्ड में तो लखना पासी ही दिया गया है। तो क्या किया गया है, लखना पासी को पासी ही लिखा, आगे इन्होंने एक हेरफेर कर दी, आगे भर जात बता दी। यहीं से शुरुआत होती, कैसे भ्रमित किया जाता है और कैसे एक विवाद पैदा किया जाता है। आपके सामने ये साक्ष्य बिल्कुल रखा है। और अब चलते हैं हम प्राचीन इतिहास की तरफ। हम ऐसा साक्ष्य आपको दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने दिखाया ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं। वो एक साक्ष्य ऐसा है जो आपकी आंखें खोल के रख देगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी में ये ऐसे नंबर भी दिया गया है, जिसको चेक करना है आराम से जाकर चेक कर सकता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं, बिल्कुल चेक कर सकता है। तो जो एक किताब है जो लिखी गई है द ब्यूटीफुल इंडिया उत्तर प्रदेश नाम की ये बुक है, और इसी किताब में सारी जानकारी दी गई है। तो इस किताब में जो दिया गया है बाकायदा मोहर भी दी गई है, इसको देख लीजिए सामने, सेंट्रल आर्कोलॉजिकल न्यू दिल्ली लाइब्रेरी की मोहर भी है बाकायदा, और नंबर भी दिया गया है। तो जिसको जो डाउट है भाई वो जाके लाइब्रेरी में आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम इसी किताब के जो पेज नंबर 175 पर चलेंगे आगे, जहां पर बकायदा महाराजा लाखन पासी के साक्ष्य हैं। और दूसरी बात, ये जो एडिशन हुआ था दोस्तों, ये फर्स्ट एडिशन 1978 में हुआ था। सारा नंबर सब कुछ दिया गया है, केंद्रीय पुस्तकालय पुरातत्व पुस्तकालय में ही ये बुक आज भी मिल जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं, ये जो सामने लेकर मैं आया हूँ आपको, तो इसके पेज नंबर पर लेकर चलते हैं, करिए ये 175 पेज नंबर पर। तो अब जो है ये जो कंटेंट, ये सामने कंटेंट पे आप देख लीजिए, तो कंटेंट भी सामने ये सब लिखा हुआ है। तो अब एक मिनट आपको लेकर चलता हूँ सीधे एक पेज नंबर इसके 175 पर। हाँ, 175 पेज नंबर पे आ चुके हैं दोस्तों। ये पूरा पैराग्राफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा बाकायदा स्पेशल। तो दोस्तों, जब से जानकारी सामने आती है तो सामने बिल्कुल आप लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि मुस्लिम हिस्टोरियन आर ऑफ द व्यू दैट द बिजनौर शेख केम एंड सेटल हियर इन AD 1526 एंड गॉट अ फोर्ट किला कंस्ट्रक्ट फॉर देमसेल्व अंडर द सुपरविजन ऑफ लखना पासी एंड एन इंजीनियर ऑफ दैट पीरियड। फिर इसके इनिशियली नेम किला लखना, इट्स ग्रेजुअली चेंज टू लखनऊ। यानी कि जो मुस्लिम इतिहासकार है उनका बिल्कुल ये मानना है कि जब शेख यहाँ पर 1526 करीब में बसने लगे तो जो किला था ये जाना जाता था लखना पासी के नाम से, जो अपने समय काल के एक बहुत बड़े वास्तुकार थे। और जो दूसरी तरफ एक मत है कि राम के भाई लक्ष्मण के नाम से इस शहर का नाम जो है लखनपुर से लखनऊ पड़ा। तो ये जो दो मत चल रहे थे इस समय से, तो यहाँ दो मत, एक तो लक्ष्मण के बारे में कहा जाता है और दूसरा लखना पासी के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ कहीं भी ना कभी राजभर कहा गया ना ही कहीं भर कहा गया।
तो भाई बिल्कुल सामने इतिहास भी दिखा दिया, आपको सारे साक्ष्य भी दिखा दिया। तो ये जो कपोल कल्पित जो अभी गढ़े जा रहे हैं मात्र 1-2 सालों से, ही बिल्कुल साफ साफ पासी जात का इतिहास धूमिल करने के लिए और पासी समाज के इतिहास को नेस्तो नाबूद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जानकारी आप हर जगह फैलाइए और वीडियो को लाइक करिए, और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट रख के अपने पास रख लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। हर जगह इस बात का प्रचार करिए, जो आपका इतिहास है यही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकेगा। और जो लोग उंगली उठाते हैं तो उनको एक बार इमामबाड़े में घूम लेना चाहिए, उनको ये कविता दिख जाएगी और पुराने किताबों को देख लेना चाहिए। हर जगह लखनऊ पासी ही मिलेगा। और वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, हर एक जानकारी जो मैं आपको देता हूँ ये ऑथेंटिक होती है, और इस इतिहास को घर घर तक पहुँचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चलना चाहिए कि वास्तविकता क्या है।